Hello students, good morning. Class 9th and your topic is letter writing. Okay dears, letter writing, your topic is on progress. And today we will take the proforma of a formal letter. प्रिय विद्यार्थियों, dear students, I told you in previous class that there are two types of letters, formal letters and informal letters. I told you what are the rules to write a formal letters, or we should learn some points to write a formal letter. But today we will learn what is formal letter and with what structure we have to write a formal letter. किस स्ट्रक्चर से हमें फॉर्मल लेटर लिखना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां बाईं तरफ लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। लेटर भेजने वाले का, पत्र भेजने वाले का पता सबसे पहले यहां लिखते हैं। ओके डियर्स, जहां जो भी हम एड्रेस जिसका लिखते हैं, जो पत्र लिख रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़नी है और फिर क्या लिखना है, डेट यानी कि तारीख। इसके नीचे आपको दो पंक्ति छोड़नी है और फिर लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट। इसके जस्ट नीचे कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, फिर लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, और इसके जस्ट नीचे लिखना है नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम। ओके डियर्स, चलिए इनको आप कॉपी कीजिए। सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, मतलब थोड़ी जगह छोड़नी है। प्यारे बच्चों, पत्र हमेशा ब्लैंक पेपर पर लिखे जाते हैं, कोरे कागज़ पर लिखे जाते हैं, लेकिन अभी आपको लाइनिंग वाले कागज़ पर लिखना है। आप विद्यार्थी हो तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ दो पंक्ति छोड़नी है। नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम लिखना है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर प्लेस का नाम लिखना है। इनके बीच में आपको जगह नहीं छोड़नी है। प्यारे बच्चों, सेंडर्स एड्रेस कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, यू आर राजीव मिश्रा, लिविंग एट सी स्कीम जयपुर, लिविंग एट B 185 मानसरोवर जयपुर, लिविंग एट
डी 112 सिप्रा पथ जयपुर, मानसरोवर जयपुर। तो ये एड्रेस दिया हुआ आता है, यदि नहीं दिया हुआ आता तो आप अपने इच्छा से अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। इसके बाद फिर भी आप नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष। इसके नीचे डेट, जिस दिन आप पत्र लिखते हो वो डेट लिखनी है। नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी, टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, टू द इंस्पेक्टर, टू द कमिश्नर, टू द प्रेसिडेंट, टू द हेड पोस्ट मास्टर, टू द पोस्ट मास्टर, जो भी है, टू द एडिटर, टू द सेल्स मैनेजर, जो भी क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ आएगा पद का नाम, वो आपको यहाँ लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम, जिस संस्था में ये पद वाला व्यक्ति है, और नेम ऑफ द प्लेस, स्थान का नाम, जिस स्थान पर ये संस्था स्थापित है। जो विद्यालय, जो संस्था जिस जगह पर स्थापित है उस जगह को यहाँ लिखते हैं। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू एग्जेम्प्ट योर फी, फीस माफ़ी के लिए, तो टू एग्जेम्प्ट फी हो गया। फॉर सेक्शन चेंज, सेक्शन चेंज के लिए हो गया। फॉर फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच के लिए हो गया। टीसी, सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हो गया। तो ये आपको दिया हुआ आता है सब्जेक्ट भी। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है सर या मैडम। इसके जस्ट नीचे शुरू करो, या एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है आई वांट टू ड्रॉ your kind notice towards my this polite letter, या लिख सकते हो एप्लीकेशन, और प्लस में जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसी को लिख देते हैं। इसके बाद आपको बीच में लिखना है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र का मेन बॉडी लिखना होता है। इसके बाद पैरा चेंज करते हुए, मैंने आपको उसमें भी लिखाया था, पैराग्राफ चेंज करते हुए आप लिखोगे सो या देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, प्लस फिर सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट नहीं लिखते हो लिख दो टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, लुक इनटू द मैटर, या सब्जेक्ट लिख दो। एज सून एज पॉसिबल आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ऐसे लिखना है। ये पैरा चेंज करते हुए नीचे लिखना है, मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है। मेन बॉडी हो गया आपका, मेन बॉडी के नीचे पैराग्राफ चेंज होगा, फिर यहाँ से लिखना है, और उसके नीचे फिर क्या लिखोगे आप, थैंकिंग यू, उसके नीचे यूअर्स फेथफुल्ली, फेथफुल्ली नहीं तो क्या लिखोगे, यूअर्स ओबीडियंटली, और फिर इसके नीचे अपना नाम लिख दोगे। यदि आप स्कूल में पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे यूअर्स ओबीडियंटली, और यदि आप स्कूल में पत्र नहीं लिख रहे हो तो आप लिखोगे यूअर्स फेथफुल्ली। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ लाना खींचना, यूअर तुम्हारा, काइंड नोटिस दयालु ध्यान,
टूवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, मेरे विनम्र पत्र की ओर या एप्लीकेशन की ओर। फिर सब्जेक्ट मेन बॉडी ऑफ द लेटर, सो या देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ये आप लिख सकते हो। नीचे फिर लिखोगे थैंकिंग यू, उसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर यूअर्स फेथफुल्ली ओबीडिएंट लिखोगे, उसके नीचे आप फिर नाम लिखोगे। ये ध्यान रखना थैंकिंग यू के ऊपर भी एक पंक्ति आपको छोड़नी है। ये पूरा का पूरा आप लेटर, फॉर्मल लेटर का क्या है, एक प्रोफॉर्मा है, एक प्रारूप है। इस तरीके से आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। आपको 5 सेकंड का समय है, इसको कॉपी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आता है प्रिय विद्यार्थियों कि क्या मेन बॉडी में क्या लिखना है। सब्जेक्ट में जो हम लिखते हैं उस कारण को हम लिखते हैं। माने आप प्रश्न जो आता है उस प्रश्न से क्यों का प्रश्न करो। आप पत्र क्यों लिख रहे हो, ये तो आ जाएगा सब्जेक्ट में। किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में। लेकिन सब्जेक्ट आपका क्यों सही है, सब्जेक्ट आपका क्यों सही है, सब्जेक्ट को क्यों ऐसा करना चाहते हो, वो आ जाएगा नीचे कारण। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट में लिख दोगे टू एग्जेम्प्ट फी। बट वाई डू यू वांट टू एग्जेम्प्ट योर फी? यू हैव टू गिव द रीजन्स एंड दीज रीजन्स हैव टू बी रिटन इन द मेन बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के पत्र के मेन बॉडी में आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं कि आप इस पत्र को क्यों लिखना चाहते हो, क्यों आप सेक्शन चेंज कराना चाहते हो। मान के चलिए आप कलेक्टर को लिख रहे हो टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल, तो आपका सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो पत्र? हम हमारे स्कूल के निकट एक शराब की दुकान है, हम उस शराब की दुकान को बंद कराना चाहते हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन। बट वाई, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो कि वो शराब की दुकान बंद हो? वो कारण आपको कहाँ लिखने? नीचे लिखने कि शराब की दुकान से बहुत सारी परेशानियां यहाँ हम महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों को हम यहाँ झेल रहे हैं। बच्चों को भी दिक्कत इससे आ रही है। बच्चे होते हैं वो फ्यूचर मेकर्स हैं, भविष्य के निर्माता हैं, फ्यूचर बिल्डर्स हैं। यदि वो अभी इस सामाजिक बुराई की चपेट में आएंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। फिर जो बैड स्मेल वाइन की है, शराब की बुरी गंध है, वो भी यहाँ कक्षाओं में महसूस की जाती है। ये प्रॉब्लम आप यहाँ लिखोगे। चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी आपने कर लिया होगा। इसके बाद कल से आपको रोजाना प्रतिदिन एक लेटर, एक पत्र यहाँ लिखाया जाएगा और वो आपकी क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, 15-20 मिनट 22 मिनट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास। विश यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। Be happy, be healthy, keep on working hard. Thank you.